हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आचार्य देव। अपनी चर्चा नवम भाव पे ख़त्म हो गई थी। आज चर्चा करते हैं दसम भाव पे। कुंडली में दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म है। भाग्य का संचित जो धन है वो कर्म है। तो भाग्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जीवन में जीना शेष है तभी तो आप कर्म कर पाएंगे। इसलिए भाग्य के बाद कर्म। लग्न, लग्न के बाद पराक्रम, पराक्रम से आपका भाग्य का निर्माण हुआ और भाग्य ने इस जीवन में आपको जीना शेष है, आपको उम्र दी, इसलिए अब आपको कर्म करना है। तो आज चर्चा करते हैं कि दसम भाव क्या क्या है और दसम भाव के स्वामी यदि 12वें भाव में बैठेंगे तो क्या क्या फल देंगे। तो पहले दसम भाव। दसम भाव कर्म का भाव है। दसम भाव आकाश का है, ऊंचाई का है। जितना आप ऊंचाई उड़ सकते हैं, जीवन में जितना आप ऊंचे उठ सकते हैं, ऊंचाई का स्थान है। यह स्थान पिता का है और जीवन में पिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मान सम्मान का है, क्योंकि आपके कर्म से ही आपको मान सम्मान मिलेगा। जीवन में ज़्यादातर व्यक्तियों को कर्म से ही मान सम्मान मिलता है। तो ये एक तरह से 10th हाउस आपके मान सम्मान का भी है। राज्य सरकार का है, सरकार का है, राजा का है। साथ ही रिलेशनशिप में देखेंगे तो ये पिताजी का है। पत्नी का सुख है, सप्तम भाव का चतुर्थ है। ठीक है ना। सुख का सप्तम भाव है, इसलिए दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समाज में कितना मान सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, इसका स्थान है। आपके कर्म से आपको कब कब सम्मान मिलेगा, इसका स्थान है। कर्म की वजह से, नौकरी की वजह से आपको स्थानांतरण देखना पड़ेगा या आप कहाँ रहेंगे, ये भी आपका 10th हाउस ही बताएगा, कर्म भाव ही बताएगा। तो पहले चलते हैं कर्म भाव के स्वामी माने दशमेश का द्वादश भावों में क्या क्या फल होगा। तो स्टार्ट करते हैं दसम भाव से ही। दशमेश यदि दशम भाव में है, बहुत अच्छा है। आप क्या होंगे, कर्मनिष्ठ होंगे। आपके पिता का पूर्ण सुख आपको मिलेगा। राज्य सरकार या जो भी केंद्र सरकार से, सरकार की आप टच में रहेंगे, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। आप कर्म की अधिकता की वजह से, कर्म के प्राबल्य की वजह से आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। जो आप चाहते हैं लाइफ में प्राप्त करना, वो सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे अपने कर्म के बल से। तो आप कर्मनिष्ठ हैं। दशम में अगर दशमेश है तो आपको कर्मनिष्ठ हैं। आपके कर्म की वजह से सारी अड़चनें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपको मान सम्मान मिलेगा, नौकरी मिलेगा, पिता से प्यार मिलेगा, धन भी आप पर्याप्त मात्रा में कमा पाएंगे, क्योंकि आप कर्मनिष्ठ हैं। यही कर्म भाव का स्वामी दशमेश यदि एकादश भाव में गया तो क्या होगा। अब आप कर्म ही ऐसा करेंगे जहाँ से आय हो, माने प्रत्येक आपके कर्म आय के स्रोत को खोलने वाला होगा। आपका कर्म ही आय के स्रोत को खोलने वाला होगा। यदि इसमें आपस में एक्सचेंज कर लिया, कर्म का स्वामी आय भाव में, आय का स्वामी कर्म भाव में, तो आप निरंतर कर्म करते रहेंगे और पैसे निरंतर आपके पास आते रहेंगे कि आप साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं धन का। तो कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में होने से आप निरंतर ऐसा कर्म करेंगे जिससे लाभ होगा। आप अपने बड़े भाइयों को भी लाभ देंगे और बड़े भाई भी आपसे लाभ प्राप्त करेंगे। 10th हाउस का स्वामी दशमेश यदि 12th हाउस में चला गया तो अब दसम का स्वामी अपने से पराक्रम में है। अपने से कहाँ पे है, पराक्रम में है, किंतु व्यय भाव में है। कुंडली में एक योग बनता है अतिव्यय, कर्म का अतिव्यय। तो दशमेश का कर्म भाव में होना कहीं ना कहीं अतिव्यय करा देता है। इसका मतलब आप कर्म तो बहुत करेंगे, लेकिन कर्म की रूपरेखा आपके पास नहीं होगी। हमें क्या करना है, लोगों की देखा देखी, लोगों के अनुकरण में आप आज ये कार्य कर रहे हैं, कल दूसरा कार्य करेंगे। तो जीवन में ऐसे लोगों के लिए एक रूपरेखा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक रूपरेखा बना के फिर कर्म करिए। यहाँ दशमेश का द्वादश में जाना कर्म का अतिव्यय माने सही दिशा निर्देश नहीं, सही निरूपण नहीं, सही खाका नहीं है आपके पास। तो आप अपने जिनके भी कुंडली में इस तरह के भाव में बने हुए हैं दशमेश, वो अपने लिए एक रूपरेखा बनाएं।
दसम भाव का स्वामी लग्न में गया तो अब आपके शरीर में कर्म भाव का स्वामी बैठ गया, बहुत अच्छा योग है। आप सदैव कर्म करने के लिए उद्यत रहेंगे। दसम भाव का स्वामी कर्म में आ जाए, कर्म का दसम में आ जाए, एक्सचेंज अगर कर लें तो आप जीवन में बहुत ऊंचाई छुएंगे। आप अपने पिता से भी बहुत आगे जाएंगे, उनके मान सम्मान की वृद्धि करेंगे, कुल में आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और आप जहाँ रहेंगे आपको देख के लोग कर्म करना शुरू करेंगे, बहुत पॉजिटिव रेज आप जीवन में लोगों को देंगे। 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में गया, कर्म का स्वामी धन में, तो आप जीवन में बहुत धन कमाएंगे। और शास्त्र तो ये कहता है कि ऐसे लोग जमींदार होते हैं। अब जमींदारी वाली बात तो रही नहीं, लेकिन आप प्रॉपर्टी अपनी खरीदेंगे, भूमि भवन वाहन खरीदेंगे, धन बहुत इकट्ठा करेंगे और अपने निजत्व पे बहुत खर्च भी करेंगे, निजत्व को बढ़ाने के लिए बहुत अग्रसर रहेंगे। कर्म भाव का स्वामी पराक्रम में गया, बहुत अच्छा योग है। कर्म का स्वामी पराक्रम में, तो आप पराक्रमी होंगे, कर्मनिष्ठ होंगे और इसमें आपके इष्ट मित्र भी आपका सपोर्ट करेंगे। कर्म भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, दसम का स्वामी चतुर्थ में। दसम का स्वामी चतुर्थ में जाएगा तो आपको आपके परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे। आपके पास अचल संपत्ति के योग बनते हैं या आप अचल संपत्ति बनाएंगे। आप माता पिता को या परिवार को पूर्ण सुख देंगे, उनकी सेवा करेंगे, ठीक है ना। कुटुंबी जन के प्रति आप कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, अपने पूरे कुटुंबी जन को आगे बढ़ाने की ओर आप सोचेंगे। दसम का स्वामी पंचम में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में। अब कर्म का स्वामी कहाँ गया? पंचम भाव में। तो आप बुद्धि की वजह से, अपने दूरदर्शिता की वजह से आप हर कर्म की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप कोई भी कर्म बेवजह नहीं करेंगे, चलो आज ये कर लेता हूँ, कल ये कर लेता हूँ। आपके प्रत्येक कार्य की एक रूपरेखा तैयार होगी, उसके पश्चात आप काम करेंगे, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी बैठा है बुद्धि के घर में। तो आपके जो कर्म होंगे वो बुद्धिमानी पूर्ण होंगे, उसमें चारों तरफ ये झलकता रहेगा कि नहीं, इस व्यक्ति ने रूपरेखा बना के काम किया है। तो पंचम में जाने से आदमी को उसके कर्म में द्रुति गति मिलती है, उसके कार्यों की सराहना होती है। और पंचम भाव मंत्री पदित्व का है, मंत्री पद दिलाने वाला है, तो बुद्धिमान लोगों को ही मंत्री पद मिलता है। तो यहाँ पे कर्म भाव की सुविधा जातक को मंत्री पद भी दिला देती है। खष्टम भाव, खष्टम भाव ऐसे 2 स्थानों में आता है, किंतु दसमें का खष्टम में जाना कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी की ओर 100% इंगित करता है। अभी अगले वीडियो में सरकारी नौकरी की बात करेंगे, तब उस पर विशेष चर्चा की जाएगी। तो सब खष्टम भाव में जाने से आप ऋणग्रस्त हो सकते हैं, आपको ऋण लेना पड़ सकता है। आप जहाँ काम करेंगे वहाँ थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, किंतु जीवन में आप ऊंचाई छुएंगे। जीवन में आप कर्म के द्वारा ऋण चुका देंगे, ऋण को नष्ट कर देंगे। आपके कर्म के द्वारा शत्रु पराजित हो जाएंगे। कर्म का स्वामी सप्तम भाव में, दशम का स्वामी अपने से दशम। जीवन संगनी के आने के पश्चात ऐसे लोगों का बहुत विकास होता हुआ देखा गया है। दशम का स्वामी अपने से दशा में, अर्थात आपके कर्मों और आपके व्यवसाय दोनों में बहुत समानता रहेगी। आप चाहे नौकरी करें और चाहे व्यवसाय करें। वैसे ऐसे स्थिति में ऐसे लोग नौकरी भी करते हैं और व्यवसाय भी करते हैं। तो दशमेश का अपने से दशम में होना सरकार से और पिता से, बड़े लोगों से मान सम्मान दिलाता है, वहीं नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? गड्ढे का है, गहराई का है। तो ऐसे लोग बहुतायत खोज करता पाए गए हैं। यद्यपि ये लोग थोड़े चालाक होते हैं, थोड़े से, क्योंकि अष्टम में चले जाने से इनके पास, इनकी इच्छा होती है कि मेज के नीचे से धन आए, थोड़े घूसखोर हो सकते हैं, लेकिन धन पर्याप्त मात्रा में कमाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सप्तम दृष्टि धन भाव पे। पिता के लिए थोड़ा सा अगर सुखेश अच्छा नहीं है तो पिता के लिए कष्टकारक स्थिति उत्पन्न होती है। सुखेश अच्छा है तब फिर ठीक है। दसम का स्वामी नवम में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, बहुत अच्छा योग है। आप जो कर्म करेंगे उसमें आपके कर्म में भाग्य सपोर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो भाग्य सपोर्ट करेगा आपका, आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, भाग्य ने आपको सपोर्ट किया, फटाफट आपको नौकरी मिल गई। और यदि कहीं कर्म भाव और भाग्य भाव आपस में इन्होंने एक्सचेंज योग कर लिया, राशि परिवर्तन योग कर लिया, तब ये क्या होता है? सोने पे सुहागा हो जाता है। तो दसम भाव का द्वादश भाव में क्या क्या फल होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यदि आपको जीवन में व्यापार ही करना पड़े तो कौन सा व्यापार आपको सूट करेगा? लाखों व्यापार हैं, करोड़ों लोग हैं, तो कौन सा व्यापार आपको करना चाहिए जिससे आपको व्यापार सूट करे? आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है
तो 8403989448 व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित परामर्श दिया जाएगा। राधे राधे, सबके लिए शुभकामना।